नमस्कार, मनी मंत्र में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरुण शर्मा। हर सप्ताह पर्सनल फाइनेंस से आधारित इस कार्यक्रम को 9:30 बजे से लेकर के 10 बजे तक आपके लिए लेकर के आते हैं रविवार को, ताकि आप पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी तमाम उलझनों को सुलझा सके। आज का जो हमारा जो ये अंक है वो रियल एस्टेट पर आधारित है, और वजह यह है कि सरकार ने नए साल में एक तरह से तोहफा दिया है तमाम जो मिड सेगमेंट यानी कि जो MIG1 या MIG2 कैटेगरीज में जो लोग घर खरीदना चाहते हैं, यानी कि जो मियाद को 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, जिसमें आपको सब्सिडी मिलती है। जी हाँ, अगर आप प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम इसका उपयोग करना चाहते हैं, इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं, इसके तहत आप लोन लेना चाहते हैं, तो आपको 3% से लेकर के 4% तक की होम लोन के ऊपर सब्सिडी मिलेगी। क्या करना होगा आपको इसके लिए? आपके जहन में घर खरीदने को लेकर के कई सारे सवाल होंगे, जहन में कई सारे उलझने होंगी कि घर खरीदे तो कैसे खरीदे, क्या सरकार की कोई स्कीम है जिसके तहत हमें सब्सिडी मिल सकती है। तो इन तमाम पहलुओं पर यानी कि घर खरीदने को लेकर के आज हम इस आधे घंटे में चर्चा करेंगे। 2 हॉटलाइन नंबर आपके लिए खोल दिए गए हैं। नंबर्स आप जानते ही हैं, लेकिन फिर भी दोहरा देते हैं। 2309-7647 और 2309-7648। और आपको आज के मेहमान से रूबरू करा देते हैं। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुरेश रहेजा, जो कि रहेजा समूह से हैं। रहेजा जी, स्वागत है आपका मनी मंत्र। धन्यवाद। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं। आपके फोन कॉल्स का भी हमें इंतजार रहेगा, और कोशिश कीजिए कि जब भी आप अपने सवाल करें तो अपने जो टेलीविजन सेट की आवाज़ है उसे बिल्कुल म्यूट कर दें, यानी कि बिल्कुल बंद करके अपने सवाल करें। रहेजा जी, सबसे पहले तो समझना चाहेंगे कि ये जो नए साल में जो तोहफा मिला है, जो मिडिल इनकम ग्रुप या फिर लोअर इनकम ग्रुप को, कि जो सब्सिडी दी जाएगी, इसकी मियाद को अब 1 साल और बढ़ा दिया गया है। कितना फायदा होता है एक तरह से ये जो क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम की अगर हम बात करें? पहली बात तो ये समझते हैं कि कोई भी एक घर खरीदने वाला व्यक्ति है, अगर वो इसको अवेल करना चाहे तो उसको क्या कुछ करना पड़ेगा? देखिए, जो सब्सिडी है ये बहुत बड़ा बेनिफिट है जो 1 साल के लिए बढ़ाई है, क्योंकि अभी और बहुत सारी स्कीम्स दे आर ऑन द पाइपलाइन। ठीक है। तो लोगों को बहुत बेनिफिट होने वाला है। प्लस एरिया भी 200 स्क्वायर मीटर कर दिया गया है। तो उससे क्या है कि जो लोग सोचते थे कि शायद ये प्रधानमंत्री आवास योजना में तो सिर्फ गरीब लोग जाते हैं, कुछ है, अब एरिया इतना बड़ा हो गया। 2000 स्क्वायर मीटर मीन्स 2200 स्क्वायर फीट ऑलमोस्ट। ठीक है। 10.76 से अगर हम मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो वो काफ़ी बड़ा एरिया है। करीब 2200 स्क्वायर फुट का फ्लैट तो एक बहुत बड़ा फ्लैट होता है। और जो ये स्कीम इन्होंने एक्सटेंड कर दिया है, अब क्या है कि लोग ये सोचेंगे कि यार हम सिर्फ बड़े बिल्डर से ही क्यों घर लें, हम प्रधानमंत्री आवास योजना में भी बड़ा घर 3 BHK या 4 BHK ले सकते हैं। इसमें 3 या 4 बेडरूम का घर बन सकता है इतने बड़े एरिया में। ठीक है। क्या राइडर्स क्या रहते हैं रहेजा जी इसके अंदर? यानी कि कोई एनुअल इनकम को भी इसमें निर्धारित किया जाता है या फिर हर किसी के लिए ओपन है? नहीं, इसमें एक जो लोन की सब्सिडी है वो जो 18 लाख तक का लोन जो है उस पर 3% है, और उससे जो नीचे पहले जो है वो 4% है। ठीक है। तो वो बहुत बड़ी सब्सिडी है। आज अगर 8% या 8.5% पे होम लोन मिलता है, उसमें से 4% चला गया तो आपको तो 4% ही देना है। ठीक है। वो जो कि बहुत कम है। ठीक है। तो और वो बहुत अच्छी चीज है इस योजना की। ठीक है, चलिए पहले कॉलर को ले लेते हैं। इस समय पर हमारे साथ धर्मेंद्र जुड़ रहे हैं पटना से, उनका सवाल ले लेते हैं, फिर आगे चर्चा को जारी रखेंगे। धर्मेंद्र नमस्कार, क्या सवाल है आपका? नमस्कार सर जी, अपना सवाल कर सकते हैं आप धर्मेंद्र। सर, मेरा वो सवाल था कि प्रधानमंत्री जो हाउसिंग लोन जो है, बिल्कुल, आवास योजना। जी, आवास योजना, हाँ। वो किसके लिए है, वो कौन ले सकता है? ठीक है। और उसका क्या प्रोसेस है? कैसे हम बैंक में गए थे तो लोग बता रहा है कि नहीं मिल सकता है, अभी नहीं मिल रहा, उसका टाइमिंग होता है। ठीक है। तो कुछ ना कुछ बहाना करके वो लोग टाल मटोल कर देते हैं। तो उसके लिए हम कहाँ जा सकते हैं? आप पटना में ही घर खरीदना चाहते हैं? पटना से ही बोल रहे हैं? नहीं, हम ग्रामीण क्षेत्र में, हम तो पटना में अभी रहते हैं। ठीक है। लेकिन हम वो पटना के साइड एरिया में कहीं हम चाहते हैं कि वो लोन लेकर के बना लें। ठीक है। उसका नहीं, तो क्या आप प्लॉट खरीदना चाहते हैं या मकान खरीदना चाहते हैं, पहले ये बताइए। नहीं, हम ये मकान लेना चाहते हैं। आप मकान लेना चाहते हैं? क्या नया मकान लेना चाहते हैं या फिर जो रीसेल में मकान है उसको खरीदना चाहते हैं? नहीं, नया मकान लेना चाहते हैं। नया मकान लेना चाहते हैं, ठीक है। वो लोग बहाना कर देता है, कोई ना कोई बहाना कर देता है कि नहीं, आपका नहीं मिलेगा, आपका मेरा। और ये जो मकान आप बता रहे हैं, ये इसकी कैटेगरी क्या है? कि ये LIG के मकान है या MIG मकान है? किस तरह के मकान है ये? नहीं, हम अपना जमीन में मकान लेकर के लोन बनाना चाहते हैं, अपना जमीन। अच्छा, आप खुद से अपना घर कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं? जी जी। अच्छा, ठीक है। और एक चीज और पूछना चाहूंगा यहाँ पे धर्मेंद्र जी आपसे, आपकी सालाना इनकम कितनी होगी इस समय पर? एनुअल इनकम, हाउस होल्ड इनकम कितनी होगी? हम लोग तो प्राइवेट में काम करते हैं सर, टीचर में काम करते हैं। 25,000 रुपया है। ठीक है।
यानी कि तो वो लोग देना नहीं चाहता है, कुछ ना कुछ बहाना कर ठीक देता है, है, तो उसके लिए समझ कहाँ लेते हैं complaint करें? आप कौन से बैंक में आपने वॉक इन किया था इसके लिए? स्टेट बैंक में किए स्टेट बैंक थे, में। स्टेट मेन ब्रांच में। ठीक है, समझ लेते हैं कि क्या कुछ बारीकियां हैं और क्या पेचीदगी है जिसमें आप फंस रहे हैं। रहेजा जी, आपने पूरी धर्मेंद्र जी की बात सुन ली है। हाँ जी। क्या क्राइटेरिया में फिट नहीं हो रहे हैं या फिर कोई और वजह है? ऐसा तो नहीं इनकी जैसे 3 लाख रुपए साल की इनकम है तो इन्होंने कोई और लोन ले रखा हो या कोई और ईएमआई देते हो, कोई कार का या किसी धर्मेंद्र, आप का। लाइन पर हैं? आई थिंक लाइन पर नहीं है धर्मेंद्र, लेकिन ये भी एक शायद एक वजह हो सकती है। हाँ, तो हो सकता है वो पहले और कहीं से ईएमआई भी देते हो, ठीक है। तो बैंक ये सोचता होगा कि ये वापस नहीं दे पाएंगे, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया हो सकता है। ठीक है, लेकिन इसमें एक और चीज़ जो मैं धर्मेंद्र जी के बिहाफ पे पूछना चाहूँगा या फिर और भी जो दर्शक हैं, ये जो क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम के तहत आपको जो मकान मिल रहा है, क्या ये फ्रेश प्रॉपर्टी होनी चाहिए या फिर जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो मकान बनाया जा रहा है उन्हीं के लिए, या फिर ये ऑल अक्रॉस द बोर्ड हर नहीं, ये बेसिकली जो स्कीम है ये प्रधानमंत्री आवास योजना में ही है। ठीक है। क्योंकि सरकार ने 2.5 या 2.25 करोड़ घर बनाने हैं। ठीक है। तो उसके लिए ये वेरियस स्टेट्स को बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं। ठीक है। और इसमें जैसे शुरू में अगर आप प्राइवेट बिल्डर की तरह काम करते हो तो खर्चा भी बहुत होता है। ठीक है। और इसमें क्या है कि गवर्नमेंट स्टेट जितनी भी हैं स्टेट्स वो हेल्प करती हैं। ठीक है। तो आपको जैसे लाइसेंस लेना है, ये लेना है, वो लेना है, तो इसमें सारा कुछ जो है कोई फीस वीस खास नहीं है। ठीक है। ऑलमोस्ट फ्री है। ठीक है। और दूसरा ये है कि इस स्कीम में जाने से ये कोई भी इंसान अगर घर लेता है उसे श्योर होता है कि यहाँ उसके साथ धोखाधड़ी नहीं हो सकती। ठीक है। उसको घर मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि ये लेकिन बहुत। धर्मेंद्र जी जैसे जो कॉलर्स हैं, क्या कुछ करे, क्या केवल बैंक्स के पास ही जा सकते हैं, फिर आपको लगता है कि एनबीएफसीज भी इस समय पर हाँ, एनबीएफसी भी देती हैं, सब एनबीएफसी लोन देती हैं इसके लिए, ये चाहें तो किसी भी जगह से ले सकते हैं। ठीक है। और ये क्योंकि जो इनके पास अगर सिर्फ लैंड है, प्रॉब्लम क्या होती है कि कोई भी बैंक या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सिर्फ जमीन पे लोन नहीं देता। ठीक है। आपका घर बना होना चाहिए या बन रहा है, ऑलरेडी तुम्हारे पास उसके सैंक्शन प्लान है और कंस्ट्रक्शन ऑन है, तो कंस्ट्रक्शन के लिए तो प्रोजेक्ट लोन मिलता है। लेकिन जैसे धर्मेंद्र जी कहते हैं कि मैं अपना घर बनाना चाहता हूं, तो प्रधानमंत्री जो क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम है इसमें क्या बने बनाए मकान पे मिलता है, या फिर अगर मैं कहता हूं कि मैं कंस्ट्रक्ट करता हूं? पहले अप्रूवल से होंगी गवर्नमेंट से। ठीक है। कि हाँ ये स्कीम में ओके है। ठीक है। ये सारे नक्शे पास कराएं ओके। और कंस्ट्रक्शन के लिए लोन लें, तो कंस्ट्रक्शन के लिए लोन इनको मिलेगा। यानी कि सीएलएसएस सिर्फ लैंड के ऊपर लोन नहीं मिलता। नहीं मिलता है। चलिए ठीक है धर्मेंद्र जी, उम्मीद करते हैं आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा। 3-4 चीजें हो सकती है। पहला ये कि हो सकता है कि आप चूंकि घर को कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं, उस केस में आपको लोन ना दिया जाए। अगर आप बना बनाया मकान खरीदते हैं जो कि 120 स्क्वायर मीटर और 200 स्क्वायर मीटर्स का जो MIG-1 MIG-2 है या फिर जो LIG मकान है, तो उस केस में आप शायद एलिजिबल हो सकते हैं। दूसरा, कोई और तो लोन नहीं है आपके पास में, ये भी जरूर चेक कर लीजिएगा। इसके बाद आप बैंक्स के अलावा NBFCs जो होते हैं, यानी कि जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, वहां भी वॉक इन करके देखिए क्या ऑप्शंस आपको मिलते हैं, आप कंपेयर कीजिए, उसके बाद आप देखिए आप आगे जा सकते हैं इस क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम को लेकर के। चलिए अगले कॉलर हमारे साथ बबीता जुड़ रहे हैं दिल्ली से। बबीता जी, आप लाइन पर हैं? नमस्कार बबीता जी। हाँ जी, नमस्ते जी। आपकी आवाज मिल रही है, अपना सवाल कर सकते हैं आप। हाँ जी, मेरे को पूछना था, जैसे मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ, दिल्ली में साउथ नगर से। ठीक है। तो मुझे ये पूछना था कि ये जो मकान है, ये मतलब जमीन मतलब बने बनाए हैं या बन के मिलेंगे और कब तक मिलेंगे, और फ्रॉड तो नहीं है, आपने कहा सरकारी है और इसमें कोई फ्रॉड नहीं है, मकान मिलेगा जैसा कि मतलब भरा, तो इसमें कितने टाइम तक मकान मिल जाएगा और कितने का ये मकान पड़ेगा? बबीता जी, मैं कुछ चीज आपसे पूछना चाहूंगा यहाँ पे। आप ये जो मकान कह रहे हैं ये प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए जा रहे हैं, कोई आपने देखे हैं इस समय पर? नहीं, मैंने सुना है दिल्ली में मैसेज आते हैं। कौन से एरिया में, कौन से एरिया की आप बात कर रहे हैं? आई थिंक तो गुड़गांव में, दिल्ली में। अच्छा, गुड़गांव की बात कर रहे हैं। ठीक है। आप कहाँ की बात कर रहे हो? नहीं, हम तो ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहे हैं, लेकिन ये जानना जरूरी है कि किस स्टेट में या किस शहर में आप? नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट दिल्ली। दिल्ली की बात इंडिया में दिल्ली। ठीक है। तो दिल्ली में कैन यू टेल मी कहाँ पे है ये, आपके हिसाब से कहाँ ठीक है। यानी कि बेसिकली आप समझना चाहते हैं कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो मकान बन रहे हैं कहाँ रहेगा जी। एक मैं कहूँगा एक जो व्यूअर हमारा जो आज शो देख रहा है, अगर वो जानना चाहे कि भाई दिल्ली में, यूपी में या फिर हरियाणा में अगर या फिर किसी भी स्टेट के अंदर अगर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनाए जा रहे हैं या कंप्लीशन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो वो कैसे पता कर सकते हैं, नंबर 1। और
कैसे ये उसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं? क्या इसके लिए ड्रॉ निकाले जाते हैं? क्या प्रक्रिया क्या रहती है इसके तहत? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, नेट पे सब कुछ अवेलेबल है। ठीक है, आप नेट पे जाएं तो आपको पता चल जाएगा। जैसे अभी काफ़ी नोएडा में और गुड़गांव में तो बहुत प्रधानमंत्री योजना की कई स्कीम्स चल रही हैं और अराउंड दिल्ली, और जितने भी बफर जोन है उनमें भी काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं। ठीक है, और उसमें कोई भी अप्लाई कर सकता है, कोई उसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आपकी जो इनकम है वो अगर ज़्यादा है तो भी फ़र्क नहीं पड़ता, कम है तो भी फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ जो सब्सिडी है वो एक पर्टिकुलर लिमिट तक है। पर आपके नाम पे और कोई मकान नहीं होना चाहिए। हाँ, ये भी है कि उस एरिया में या कहीं भी मान लिया आज आपने मान लिया गुड़गांव में अगर घर लेना है और गुड़गांव में ऑलरेडी आप एक मतलब किसी बड़े बिल्डर के यहाँ ऑलरेडी आपने फ्लैट ले रखा है, तो आप उसमें नहीं अप्लाई कर सकते, बिकॉज दैट मीन्स आप वो पहले वाला ही हो जाएगा। लोग फॉल्स बुकिंग कर देंगे और फिर बाद में घर लेंगे नहीं, और फिर वो बिल्डर भी प्रॉब्लम में, खुद भी प्रॉब्लम में। ठीक है, तो इसलिए ये स्कीम बेसिकली उन लोगों के लिए है जिनके पास घर नहीं है, ठीक है, और वो वाकई वो घर लेके उसमें रहना चाहते हैं। एक्चुअल यूजर के लिए ही ये स्कीमें बनी हैं। ठीक है। लेकिन ये जो घर बनाए जा रहे हैं, मान लीजिए किसी भी एरिया में सपोज आवास योजना के तहत मकान बनाए गए हैं, या अर्बन में देखें, रूरल में देखें, तो ये अलॉटमेंट किस तरह से किया जाता है? क्या कुछ ड्रॉ वगैरह होते हैं? नहीं, डिपेंड करता है। जैसे भी कोई स्कीम को अनाउंस करता है, अगर मान लिया बहुत ज़्यादा रिस्पांस आ जाती है, जैसे कि मान लिया 500 घर बन रहे हैं और अप्लाई कर दिया 2000 ने, ठीक है, तो ड्रॉ निकलेगा। ठीक है, और अगर मान लिया जितने घर बन रहे हैं और अप्रॉक्सीमेटली उतने ही लोग अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो फिर तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस सबको मिल ही जाना है। ठीक है, ठीक है। तो बबीता जी, आप इंटरनेट पे जो सरकार की भी जो वेबसाइट है जो आवास योजना की, उसको भी आप उस पर चेक कर सकते हैं, और हर स्टेट में एक तरह से आप जाकर के नेट पे सर्च कर सकते हैं, कई न्यूज़ आर्टिकल्स आते हैं उसमें भी देख सकते हैं। हर स्टेट की अलग अलग जानकारी दी जा रही है कि किस एरिया में कहाँ का प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कंस्ट्रक्शन की जा रही है। दूसरी बात, जैसे कि रहीजा जी बता रहे थे कि कई सारे पैमाने होते हैं कि किस तरह से मकान बनते हैं, लेकिन हाँ, सरकार ने जैसे अभी रहीजा जी बता रहे कि 2 करोड़ के आसपास घर बनाने, और फोकस ये है कि सबके पास अपना घर हो 2022 तक, तो उसी के तहत आपके नाम पे कोई दूसरा मकान नहीं होना चाहिए, तो आप एलिजिबल होंगे आवास योजना के तहत अप्लाई करने के लिए। अगले कॉलर अमित का रुख कर लेते, देवरिया से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, नमस्कार। हेलो। हाँ अमित, आपकी आवाज आ रही है, अपना सवाल कर सकते हैं। हेलो। हाँ हाँ जी सर, नमस्कार अमित, आप अपना सवाल कर नमस्कार सकते हैं। सर। हाँ नमस्ते। नमस्कार सर। हेलो। लगता है मेरी आवाज अमित को नहीं मिल रही है। नमस्कार सर, आवाज नहीं आ रही आपकी। मुझे भी आपकी मिल रही है, अपना सवाल कर सकते हैं। शुभ प्रभात अमित। हेलो। चलिए, लगता है हमें से संपर्क नहीं हो पा रहा है, कोशिश करेंगे। छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद लौटेंगे तो कई जो कॉल्स आ रहे हैं उनको भी लेंगे और बात करेंगे क्रेडिट लिंक सब्सिडी के बारे में और भी ज्यादा विस्तार से। अब बने रहिए मनी मंत्र के साथ। प्रफुल्ल को बिरयानी इतनी पसंद आई कि पैक करवा के ले गया। तो मैं पार्टी ऑर्डर्स लेने चाहिए। तुम बेकरी खोलना, नहीं रेस्टोरेंट, और त्रिशाज नाम रखना। तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम ऋषि। मैं रहूं या नहीं, त्रिशाज तो खुलना चाहिए। मैनेजर बनोगे? प्लान्स बनाते रहो, जिंदगी सजाते रहो। LIC के एंडाउमेंट प्लान्स, सेविंग्स और सिक्योरिटी दोनों के बेनिफिट्स के साथ। LIC, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। दरवाजा बंद, दरवाजा बंद। क्यों भाई साहब, कहाँ चले? कब से चिल्ला रहे हैं दरवाजा बंद, दरवाजा बंद, दरवाजा बंद, सुनाई नहीं दे रहा? इधर आइए, इधर घुसिए, अंदर चलिए। हाँ? अरे खुले में शौच जाइएगा तो बीमारी खुल के फैलेगी। दरवाजा बंद तो बीमारी बंद। ठीक कह रहे हैं ना? शौचालय का उपयोग कीजिए और भारत को स्वच्छ बनाइए। साबुन से हाथ धो लीजिएगा। धूम्रपान करने वाले अधिकतर लोगों को उससे होने वाली खांसी की पहचान होती है। शरीर बताता है कि कुछ गलत है, लेकिन 2 हफ्तों या ज्यादा की खांसी किसी बड़े खतरे का संकेत है। खांसी का इलाज ना करने पर टीबी हो सकता है। धूम्रपान करने वालों को टीबी और उससे मृत्यु होने का खतरा है। आपके धूम्रपान के धुएं से औरों को भी यही खतरे हैं। बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको और आपके आसपास के लोगों को टीबी के नजदीक ले आता है। स्वागत है आपका एक बार फिर से मनी मंत्र में, जहां हम बात कर रहे हैं कि क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम को जिस तरह से 1 साल और बढ़ाया गया, इससे सीधा फायदा उन लोगों को होगा जो कि मिडिल क्लास सेगमेंट यानी कि MIG 1 कैटेगरी के MIG 2 कैटेगरी का मकान खरीदते तो आपको 3 से 4% तक की सब्सिडी मिलेगी होम लोन्स के ऊपर।
इस मुद्दे पे हम बातचीत कर रहे हैं रियल एस्टेट को लेकर के, यानी कि मकान, यानी कि सपनों का आशियाना आप तलाश रहे हैं तो आपके लिए और भी आसान होने जाने वाला है अगला जो 1 साल हम समझे तो। क्योंकि अगर आज बैंक आपको 8.5-9% आपसे चार्ज करता है, तो अगर उस पर आपको 4% फ्लैट अगर सब्सिडी मिल जाती है जो कि आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाती है, तो ये बहुत बड़ी बात होगी, इससे डिमांड भी एक तरह से क्रिएट होगी। लेकिन रहेजा जी, अब जैसा कि हम कई कॉलर से भी बात कर रहे थे, इसमें कैसे वेरीफाई करें कि हम जिस तरफ आगे बढ़ रहे हैं मकान लेने की तरफ वो बिल्कुल जेन्युइन है? डॉक्यूमेंट्स को किस तरह से तलाशें, मकान के भी, और अब जिस डीलर्स के थ्रू या फिर जिस भी बिल्डर के थ्रू आप मकान खरीदने के लिए आगे जा रहे हैं? ऐसा है कि देखिए, पहले इतना बड़ी प्रॉब्लम्स हो रही हैं बेसिकली दिल्ली एनसीआर में, वो यही हो रही हैं कि कोई भी ये नहीं दिखता था। जैसे कि नोएडा में लीज की लैंड होती थी, ठीक है, वो भी ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी से ली हुई है, पैसा उसका भी नहीं दिया हुआ, वो देना है कई सालों में, और उसके ऊपर से बिल्डिंग बन गई, उसका भी लोन हो गया। तो क्या होता था कि ओवरऑल अगर वो प्रोजेक्ट आ ही नहीं पाए या बहुत डिले हो गए, तो अभी मैं सबको ये गुजारिश करूंगा कि जो भी आदमी कोई घर खरीदता है, हालांकि प्रधानमंत्री योजना में ऐसा चांस कम है क्योंकि बहुत गवर्नमेंट के इसमें स्ट्रिंजेंट रूल्स एंड लॉज हैं एंड धोखाधड़ी होने के चांस बहुत कम है, लेकिन फिर भी एक बार ये देख लेना चाहिए कि क्या ये ज़मीन जो है ये ठीक है या नहीं है। आप बिल्डर के ऑफिस जाके उससे डॉक्यूमेंट्स पूछ सकते हैं कि आपके ओरिजिनल पेपर्स, मॉर्टगेज हैं, कितना लोन है, नहीं है। एंड एज इट इज़ विद द न्यू रूल्स, बिल्डर भी उसको साइफन ऑफ नहीं कर सकता जो पैसा दिया जाएगा। ही हैज़ टू यूज मोर देन 70% इन द कंस्ट्रक्शन ओनली। ठीक है। एंड इस तरह की चीज़ें चेक करने के बाद ही इंसान को देखिए पैसा लगाना चाहिए। हमारे देश में जब शादी होती है, लड़की कहती है छत कब देगा, मुझे घर चाहिए, हर लड़की का शौक होता है। तो ये हर किसी का होता है ये तो, खैर केवल लड़की का। लेकिन हाँ रहेजा जी, लेकिन एक चीज हम ये चाहेंगे कि इस बारी जो पहले वाली प्रॉब्लम्स ना फेस करें लोग। पहले थोड़ी सी सिर्फ ये नहीं कि डीलर ने कहा बड़ा बेनिफिट है लाओ चेक दो और अपना कमीशन लेके निकल गया, तो लेकिन अभी क्या है कि हर इंसान को पैसा लगाने से पहले एक बार खुद पर्सनली चेक कर लेना चाहिए। लेकिन कुछ चीज़ें जो हमने ऑब्जर्व करी हैं, आप दिल्ली एनसीआर में एकदम एक्सटीरियर में निकल जाइए या फिर महाराष्ट्र में मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पे आगे एक्सटीरियर में निकल जाइए, ऐसे हर तमाम शहरों की बात कर लीजिए। अगर आप बाहर की तरफ निकल जाइए, हम कई सारी होर्डिंग्स देखते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आप घर लीजिए। प्राइवेट बिल्डर्स भी हालांकि इस चीज़ को क्लेम कर रहा है कि आवास योजना के तहत आप मकान लीजिए। क्या ये वही आवास योजना के तहत मकान है जो कि सरकार जिनको मंजूरी दे रही है, या फिर ये प्राइवेट बिल्डर्स कर सकते हैं इसको? प्राइवेट बिल्डर स्कीम के अंडर करते हैं, और अभी दो मैंने जैसे बोला 200 स्क्वायर मीटर हो गया, तो करीब 2200 स्क्वायर फुट का घर है, तो प्राइवेट बिल्डर्स की भी सेल बहुत बढ़ेगी क्योंकि बेनिफिट्स तो गवर्नमेंट के हैं। ठीक है। और अभी कोई ये भी नहीं सोचेगा कि यार मैं 3 या 4 बेडरूम का घर ले रहा हूँ तो कि मैं कोई लल्लू पंजू घर नहीं ले रहा, अच्छा घर ले रहा हूँ। और अगर सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है कि स्टेट्स को फैसिलिटीज देना भी बहुत ज़रूरी है, जैसे सीवर है या बिजली का लाइन है या पानी की सप्लाई है, क्योंकि एसटीपी बनाना मैंडेटरी है हर प्रोजेक्ट में, लेकिन ऑपरेशनल करना एसटीपी को और उसको चलाने में काफ़ी पर मंथ कॉस्ट है, वो भी एक फैक्टर है। तो क्योंकि पहले तो सेप्टिक टैंक से ही चलता था, अभी हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि जब कोई भी ऐसी योजना आती है तो सरकार की स्टेट्स वगैरह जो है थोड़ा उसमें ये भी दे शुड मेक श्योर के फैसिलिटीज, सड़कें मिलें, बिजली मिले, पानी मिले, सीवर मिले। जो आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ आवास योजना के तहत देखा जा रहा है कि वहाँ पे लाइट्स, बल्ब सब कुछ दिए जा रहे हैं, आपको सीवर कनेक्शन भी रूरल एरियाज में देखा आते हो दिखा है, लेकिन ये स्टेट लेवल पे हर जगह हो, थोड़ा इस पे और ध्यान देने की जरूरत है। बिल्कुल। अगले कॉलर का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ मनोज जुड़ रहे हैं इस समय पर बक्सर से। मनोज नमस्कार। नमस्कार सर। हाँ, अपना सवाल कर सकते हैं मनोज आप। और सवाल करना चाह रहे थे सर कि इसको किस साइट पे हम जा करके इसका इंक्वायरी कर सकते हैं कि क्या क्या इसमें कहाँ पे प्लॉट खाली है, मकान खाली है प्रधानमंत्री आवास योजना का। ठीक है। और इसका टर्म इन कंडीशन क्या होता है, कौन ले सकता है। ठीक है। और तीसरा चीज इसमें किसी तरह का आरक्षण भी मिलता है क्या? अच्छा, आरक्षण मकान हाँ, जो डिसेबल लोग है वो लोग के लिए कोई आरक्षण का व्यवस्था है क्या? उसमें सीट रिजर्व रहता है क्या कोई? ठीक है मनोज, एक चीज समझना, ठीक है, एक चीज यहाँ पे समझना चाहूंगा आपसे, आप मकान खरीदने के लिए सोच रहे हैं इस समय पर? जी जी जी। ठीक है। कुछ चीजें बताइए कि आप किस एज ब्रैकेट में अभी हैं इस समय पर? मेरा 35 साल का उम्र है और हाँ, डिसेबल है। आप नौकरी करते हैं या फिर अभी आप बिजनेस व्यापार वगैरह करते हैं अपना? नहीं, प्राइवेट जॉब करते हैं। प्राइवेट जॉब में है। आपकी एनुअल इनकम लगभग कितनी होगी?
वही 20,000 करीब। ठीक है, और आप बक्सर में ही मकान ढूंढ रहे हैं इस समय पर? हाँ, बक्सर या कहीं भी मिल जाए, कहीं भी ले सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया कहीं भी? हाँ, कहीं भी ले सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या रिजर्वेशन भी होता है क्या, डिसेबल के लिए, किसी कैटेगरी के लिए? ठीक है, यानी दिव्यांग वगैरह अगर हैं तो उनको क्या कुछ इस पे बेनिफिट मिलता है? और टर्म इन कंडीशन क्या होता है, किसको ये मिल सकता है, क्या उसके लिए कोई टर्म इन कंडीशन भी होता है क्या? ठीक है, शुक्रिया मनोज कॉल करने के लिए। कई सारे सवाल आपने ऐसे पूछ, आई थिंक कई लोगों को बेनिफिट करेंगे। सब कुछ अवेलेबल है नेट पे सब कुछ। हाँ, लेकिन जैसे मनोज जी पूछ रहे हैं कि टर्म्स एंड कंडीशन क्या कोई वेबसाइट सरकार की है, और दूसरी बात क्या कुछ दिव्यांग जो लोग हैं क्या उनको कोई बेनिफिट मिलता है जब ये मकान के लॉट हो रहे हैं, ड्रॉ निकल रहे हैं, या फिर ये मकान दिए जा रहे हैं? तो इनमें क्या दिव्यांग लोगों के लिए तो वैसे भी इनकम टैक्स में भी बहुत अच्छी सब्सिडीज हैं, अब तो बहुत ही अच्छी हैं। ठीक है, तो इनको जो भी ये कमाते हैं, अगर दिव्यांग हैं तो उनको वैसे भी इनकम टैक्स भी बहुत कम देना पड़ेगा। ठीक है। नंबर 2 के ये इसमें EWS कैटेगरीज भी होती है, जैसे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस की, और कई इनकम कैटेगरीज हैं जिनमें जो EWS जो घर हैं उनके अंदर कुछ और डेफिनेटली देयर आर सम मोर बेनिफिट्स। और ये लेकिन अप्लाई तो कोई भी कर सकता है। जैसे इनकी 20,000 रुपये महीना की आमदनी है, मान लिया 2.5 लाख रुपए साल के कमाते हैं, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली ये अपनी पॉकेट देख के भी कितनी इंस्टॉलमेंट हर महीने दे सकते हैं ये बैंक को, ठीक है, उसके हिसाब से इनको घर लेना होगा। क्योंकि ऐसा नहीं कि कल को इनकी ECAC बाउंस हो जाए। उतना देखें जितना कि 20,000 में से कितनी हर महीने सेविंग करेंगे, उसके हिसाब से। क्योंकि नेट पे अवेलेबल है, प्रधानमंत्री योजना टाइप करो पता चल जाएगा, उसमें एरिया टाइप करो तो एरिया में भी पता चल जाएगा इस एरिया में ये स्कीम है, इस एरिया में वो स्कीम है, वो सारा कुछ अवेलेबल है बहुत इजीली नेट पे। ठीक है, इसके अलावा जो कह रहे कोई रिजर्वेशन वगैरह तो ऐसा स्पेसिफिक ऐसा कोई स्पेशल नहीं है। बाकी EWS है उसमें, ठीक है, सब जगह ही है, वो तो प्राइवेट बिल्डर्स में भी EWS है। ठीक है, बिना कोई स्कीम पास ही नहीं होती। ठीक है, इनके वेबसाइट जो मैं सर्च कर पा रहा हूँ मनोज जी, ये आपको बता दें और तमाम जो दर्शक हैं, ये जो वेबसाइट है वो PMAYMIS.gov.in। आप गूगल पे जाकर के यानी कि इंटरनेट पे जाकर के केवल इतना लिख दीजिए प्रधानमंत्री आवास योजना, तो जो क्योंकि डोमेन इस पे .gov.in है ना, यानी कि गवर्नमेंट की वेबसाइट है, और इसका नाम वापस से दोहरा देता हूँ, PMAY यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना MIS.gov.in, ये वेबसाइट का नाम है। इस पे आपको तमाम जो आप जानकारियां प्राप्त करना चाह रहे थे, ने कितने स्क्वायर मीटर का घर आपको मिल सकता है, कहाँ कहाँ लोकेटेड है मकान, तो अर्बन और रूरल यानी कि आवास योजना 2 पार्ट पे डिवाइड किया गया है, अर्बन क्षेत्र में और रूरल क्षेत्र के अंदर। चूंकि आप बक्सर में आप शायद आउटर से बोले, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि रूरल एरिया भी ये उस कैटेगरी में हो सकता है। तो तमाम जो जानकारी आपको, जो वेबसाइट जो मैंने बताई है, गूगल पे जाके केवल इतना लिख दीजिए प्रधानमंत्री आवास योजना, और आपको ये वेबसाइट आप खोल पाएंगे, और ये तमाम डिटेल्स जो अभी समय पर मैं अपनी स्क्रीन पर भी देख पा रहा हूँ, ये तमाम जो आपके जहन में जो सवाल है वो आपके सुलझ जाएंगे। लेकिन रहीजा जी, अब शो को समाप्त करने का समय आ गया। आखिर में चलते चलते क्या आज का मनी मंत्र होगा घर खरीदने से पहले? देखिए, सबको ये सोचना चाहिए कि आगे चल के अपने लिए घर ले लेना बहुत अच्छी बात है, और ये स्कीम जो अभी तो 1 साल के लिए एक्सटेंड हुई है, वो मैं उम्मीद करता हूँ सरकार अगले साल शायद और एक्सटेंड करे, लेकिन इसका इनको अभी फायदा उठाना चाहिए। अगर इनको कोई रिक्वायरमेंट है तो इमीडिएटली कहीं ना कहीं पे घर खरीदने के लिए अप्लाई कर देना चाहिए। मैं तो यही उम्मीद करूंगा राजा जी कि अगले साल एक्सटेंड करने की जरूरत ना पड़े, हर किसी के पास अपना घर 2021 तक ही आ जाए, यानी कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत है। चलिए, शुक्रिया राजा जी आज शो पर आने के लिए, तमाम दर्शकों की उलझनों को सुलझाने के लिए। तो मनी मंत्र में आज के इस अंक में इतना है, जहां पे हमने बात की क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम, यानी कि रियल एस्टेट सेक्टर में अगर आप अपना मकान लेने के बारे में सोच रहे हैं तो सरकार ने 2020 तक क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम को बढ़ा दिया, यानी कि आप जो भी होम लोन लेंगे उस पर 3 और 4% की छूट आपको मिलेगी MIG 1 और MIG 2 मकान के लिए। तो अपना घर होना हर किसी का एक सपना होता है, अपना आशियाना हो, ये सबका एक तरह से सपना होता है। इस सपने को सरकार भी देख रही है कि 2022 तक हर किसी का अपना घर हो। तो इस स्कीम का फायदा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम का जो फायदा उठाइए और कोशिश कीजिए कि आप भी अपना घर ले सके। इसी उम्मीद के साथ कि जल्द आपका भी घर होगा, 2022 तक सरकार का और हम सबका सपना भी पूरा होगा। आज इस अंक में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।